नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के रेवोल्यूशन में। आज हम इसमें देखने वाले हैं लूसेंट एमसीक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसका एपिसोड नंबर 13 है, जिसमें हम बात करेंगे भारत में जो नरमपंथी आंदोलन चला था 1885 से लेकर 1905 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। ठीक है फ्रेंड्स, 1907 में आपको पता है कांग्रेस का विभाजन होता है और वहाँ से गर्म दल और नरम दल में ये विभाजन हो जाता है और वहाँ से ही गर्मपंथी या उग्रवादी चरण शुरू होता है। अगला है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है क्यों? तो 1885 कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो यह विद्यालय इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो यहीं पर हुआ था। ठीक है, 1885 में। अगला है, 1885-1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो उनके मुख्य जो ढंग था उनके आंदोलन का वो था संवैधानिक आंदोलन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो बम्बई में हुई थी 1885 में। अगला है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल बोल लो चाहे वाइसराय बोल लो, यहाँ पे वाइसराय आएगा। अगला है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वाइसराय के काल में पारित हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? तो जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी पहले भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 10वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि A.O. ह्यूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है कि दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की इन्होंने किताब लिखी है और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की इन्होंने स्थापना की है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है हमको ये बताना है। ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, तीसरा वाला कथन गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया। क्यों क्यों गया गया था यह स्थानांतरित? क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए, क्योंकि उस समय पूना में हैजा महामारी फैली हुई थी। अगला है, द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक जो हैं वो हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह था, पहला, देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण हुआ। दूसरा, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा आई। और फिर प्रेस एवं साहित्य की भूमिका और भारतीय अतीत का पुनर्अवनेषण, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्न में से कौन सा उनमें कारण शामिल नहीं था? तो कौन सा कारण शामिल नहीं था? 1870-80 का जो दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध था ये उन कारणों में शामिल नहीं था जिनके वजह से कांग्रेस की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ब्रिटिश वायसराय ने प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन सी उसने निभाई थी? लिटन ने। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा सैचुरेटी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दी गई, कब लागू हुआ था? तो ये लिटन ने ये कार्य किया था, ये लागू हुआ था 1878 में।
इल्बर्ट बिल के विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? तो जी इल्बर्ट बिल आया था, ये लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, रिपन जो थे इनको भारत के प्रति थोड़ा उदारवादी माना जाता है, इसलिए ये इल्बर्ट बिल लाए थे, जिसमें ये कहा गया था कि जो ये सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद लोग जो हैं, जो अंग्रेज़ हैं, उनके खिलाफ भी भारतीय जो जज हैं या भारतीय जो है उनके खिलाफ भी सेम कानून लगना चाहिए जो भारतीयों के अगेंस्ट लगता है। तो इसलिए इल्बर्ट बिल का विरोध किया था अंग्रेज़ों ने। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इनमें से बताना है कि किसने की है। तो किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? तो देखिए, नरम दल के नेता कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, ये एक गरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? तो नरम पंथियों में कौन नहीं थे? फिर से वही क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एक असैनिक सेवक थे। ठीक है, सैनिक नहीं थे, सैनिक नहीं थे, लेकिन सेवक जरूर थे। अधिकतम नरमपंथी नेता कैसे थे? तो अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से आते थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर बंगाल का वापस एकीकरण हो जाता है। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। ठीक है, तो उनके संगठन के आधार पर क्रमवार इनको सजाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कौन है? मुंबई एसोसिएशन, फिर आती है हमारी इंडियन एसोसिएशन, फिर आता है हमारा इंडियन लीग और फिर मद्रास महासभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वह कौन थे? तो पहला बार जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो थे दादा भाई नेहरू। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस के बारे में लॉर्ड कर्जन ने यह टिप्पणी की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो इनमें से कौन उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 में की गई थी। अगला है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी यहाँ जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने लंदन में की थी 1866 में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी एम.जी. रनाडे ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, क्या यह कथन सही है? जी नहीं, यह कथन बिल्कुल तरीके से गलत है, क्योंकि पहला अधिवेशन तो बम्बई में हुआ। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता हुआ, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 2 और 3 सही हैं। निम्न में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो किसने यह मांग की थी? द डेक्कन एसोसिएशन ने। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ठीक है, तो कौन एक अंग्रेज के द्वारा सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? किसको? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को। अगला है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो इस सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर। 1837 में इसका गठन किया जाता है। अगला है, यहाँ पर संस्था और उनकी स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग इनको लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, बंगाल ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा 1876 और इंडियन एसोसिएशन 1876। ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर फिर से हमें सूची और उसके साथ जो स्थापना वर्ष है उनको यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई। इंडियन एसोसिएशन 1876 और कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो वो थी इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी हम ऊपर देख चुके हैं, 1876 में। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो किस मुद्दे पर किया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था ये 1883 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो इसका जो विलय हुआ था ये 1886 में। कांग्रेस के बनने के 1 साल बाद इसका विलय हो जाता है। अगला है हमारा, कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और उसके प्रतिपादक कौन है? तो कांग्रेस के इसके बारे में बताना है, तो ये किसने कांग्रेस के बारे में क्या बोला है, ठीक है। तो रहस्यमय उद्गम किसने बोला है? ये पट्टाभी सीतारामैया ने। थियोसोफिस्टों की योजना किसने बोली? एनी बेसेंट ने। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये कहा था WC बनर्जी ने कांग्रेस के बारे में। और सुरक्षा कपाट सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने बताया था? ये लाला लाजपत राय ने। ठीक है फ्रेंड, लाला लाजपत राय से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि जो गरम दल के नेता थे ना, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, तो उन चारों में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो लाला लाजपत राय इकलौते गरम दल के नेता थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, पुस्तक और उनके लेखक को यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये किताब लिखी थी पट्टाभी सीतारामैया ने। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम ये लिखी थी एनी बेसेंट ने। इंडिया टुडे ये किताब लिखी थी RP दत्त ने। और 1857 ये किताब लिखी थी SN सेन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था? 72 ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किसने की थी? वेडर बर्ने ने। अगला है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता का एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? तो ये किसने कहा था? ये कहा था डफरिन ने। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो यह कथन था एल्गिन द्वितीय का। निम्न में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो इनमें से कौन थे जो कांग्रेस के विरोधी थे? देखिए, सैयद अहमद खान भी कांग्रेस के विरोधी थे। बनारस के जो राजा थे वो भी थे। हैदराबाद के नवाब और दिनशा मानकाजी पेटिट। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन कौन से थे? उदारवादियों की जो कार्य पद्धति के साधन थे वह क्या थे, आपने ये बताना है। तो वो थे प्रार्थना, याचना और फिर विरोध। ठीक है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मैंडिकेंस की संख्या दी थी? तो किसने यह संख्या दी थी? जो उग्रवादी लोग थे उन्होंने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब रखी थी? तो ये किसने रखी थी? दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं और हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है? तो यह किसने कहा था? ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो ये कथन था एल्गिन का। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने और रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा करके चुप होते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो 1897 में किसकी गिरफ्तारी हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है,
और कांग्रेस में एक नया मोड़ यहाँ पर आ गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? तो किसने यह आलोचना की थी? अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि किस वाइसरॉय की तुलना औरंगजेब से की जाती है, तो लॉर्ड कर्जन की। और किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह वक्तव्य दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए थे। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कथन था लॉर्ड डफरिन का, जो उस समय वायसराय था जब कांग्रेस का गठन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट, हमने जो क्वेश्चंस देखे नरम दल आंदोलन से, ये जो नरमपंथी उदारवादी चरण था उससे संबंधित। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ये पसंद आया है इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और ज़्यादा इसमें देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।